कौमी असम्बली इजलास में सानिया पिम से मुतालिक मुतफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद बैरिस्टर सानिया दानियाल चौधरी की जानिब से पेश की गई। कौमी असम्बली का सानिया पिम्स पर दुख और अफसोस का इजहार। करारदाद में हुकूमत से जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा देने का मुतालबा। सानिया पिम्स पर कमेटी की रिपोर्ट आज मौसूल हो जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज के अंदर पेश की जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, वजीर आजम ने सानिया पिम्स अस्पताल के बाद 2 कमेटियां कायम की। एक कमेटी साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान की सरबराही में कायम की गई। दूसरी कमेटी डॉक्टर अजहर क़यानी की सरबराही में तश्कील दी गई। पिम से ज्यादा दिलखराश वाक़या कोई नहीं हो सकता। मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। वफाक के वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कौन कहता है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है। पाकिस्तान में रोजाना 1300 बच्चों की अमवात हो रही है। पाकिस्तान में हर साल 11,000 माओं की अमवात होती है। पिम्स वाक़े के जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। एक आदमी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तहकीकात में जानबूझकर ताख़ीर की जाती है ताकि लोग भूल जाएं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पिम्स वाक़े की तहकीकात शफ़ाफ होनी चाहिए। मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादल नहीं हो सकता। पिम्स जैसे हादसात के तदारुक के लिए मुस्तकिल लाहे अमल तैयार करना होगा। कायमा कमेटी इजलास में पिम्स अस्पताल के वाक़े पर गुफ्तगू हुई। सेनेटर शेरी रहमान का सानिया पिम्स पर सेनेट की बाख्तियार कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। शेरी रहमान ने CDA की जानिब से तैयार करदा रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत और बेबुनियाद करार दे दी। शेरी रहमान ने कहा, अगर तहकीकाती रिपोर्ट दबाई गई तो सेनेट का ऐवान चलने नहीं दूंगी। क्या किसी ने कभी एयर कंडीशनर से चिंगारियां निकलते देखी हैं? माजी में पिम्स अस्पताल में लगने वाली आग की तहकीकाती रिपोर्ट का क्या बना? इस बार यह हसास मामला हरगिज गोल मोल या फाइलों में दफन नहीं होना चाहिए। जब अपनी बारी आती है तो मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं ये सानिया है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा अपना रवैया दुरुस्त करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानिया पिम्स पर सियासत नहीं करनी चाहिए। काश मुस्तफ़ा कमाल भी इसी सोच का मुजाहरा करें। पीपल्स पार्टी के मंशूर की तकमील करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जिस मंशूर के जरिए वोट लिया उसे पूरा करना होगा। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद के अस्पताल में 14 बच्चों का मर जाना बदतरीन इंतजामात का सबूत है। MQM, PP और नून लीग की नाअहली से सब हो रहा है। कौम को लसानियत में मुब्तला करने के लिए झूठ बोलते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल बम और बिजली बम गिराया। हुकूमत ने फैसला किया कि अवाम और सनतकार को नहीं जीने देंगे। गैस की लोड शेडिंग से खवातीन इंतहाई परेशान है। सवात में भी 4 सितंबर को जलसा होगा। किसी से इस्तीफे का सवाल हुआ तो कहते हैं तहकीक होगी, फिर इस्तीफे की बात होगी। सियासतदानों से दरख्वास्त करते हैं रवैये दुरुस्त करें। जुडिशल कमीशन ने मीर रज़ा केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। मीर रज़ा के वकील और वालिदैन जुडिशल कमीशन के सामने पेश। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरा ये पहला जुडिशल कमीशन है। मुतासरीन से ताज़ियत करता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मीर रज़ा के वालिदैन के दर्द में कमी हो। कमीशन की कोशिश होगी कि आपके तमाम सवालात के जवाबात मिलें। सर्जन तफ्तीश केस से मुतालिक शवाहिद और तफसीलात मालूम की जाएंगी। हम पर भरोसा रखें। मेरी राय में कमीशन को पब्लिक किया जाना चाहिए। केस की तफ्तीशी टीम मामले पर काम कर रही है। वालिद मीर रज़ा का कहना था कि 29 दिन गुजर चुके, कोई पेशरफ दिखाई नहीं दी। मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस का भी कमीशन बना था। ये मुकदमा सिर्फ मीर रज़ा का नहीं, हर उस शख्स का है जो इंसाफ का मतलाशी है। मीर रज़ा के लिए एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमे की मजम्मत करते हैं। मुकदमे में नामजद तमाम नौजवान हमारी मदद कर रहे थे। एडवोकेट जबरान नासिर ने मीर रज़ा के अहले खाना के हमरा सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 30 दिन गुजरने के बावजूद वाक़े के जिम्मेदार का तयन नहीं हो सकता। कातिलों को पकड़ना और चालान तैयार करना पुलिस का काम है। केस को बर्बाद करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ सिंध हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। JIT हमारी अवलीन मांग है। पुलिस कातिलों को पकड़ने के बजाय आवाज़ उठाने वालों को मुकदमात में नामजद कर रही है। पुरानी तफ्तीशी टीम ने शवाहिद को तबाह किया।
सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मस्बत किरदार जरूरी है। नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करने वाले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई व आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ की कोशिशों पर रोशनी डाली। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे के तजुर्बात को शानदार करार दे दिया। टैक्स निज़ाम में इस्लाहाती इक़दामात के नफाज को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। टैक्स चोरी, स्मगलिंग और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा इस्लाहात का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का नफाज कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन, पैदावार की निगरानी और खुदकार निज़ाम FBR सलाहियत के अहम सतून हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के नए कायदे ऐवान का इंतखाबी हल्के में मद्दे मुकाबिल नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और PP के मुख्तार अहमद अब्बासी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में भी आमने सामने। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कामयाब उम्मीदवार के इंतखाब के बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में मुनक़्क़िद की जाएगी। पाकिस्तान के बंदरगाही निज़ाम में बेहतरी के लिए 99 इक़दामात तजवीज़। 99 में से 85 इक़दामात पर अमल दरामद मुकम्मल। बंदरगाहों पर ड्रेंचिंग, बंदरगाहों पर डिजिटलाइजेशन और कस्टम्स के निज़ाम को जदीद बनाना शामिल। डिजिटलाइजेशन और कस्टम्स निज़ाम को जदीद बनाने पर तवज्जो। 2000 से ज़ायद कंटेनर्स ऑफ डॉक मुंतकिल किए गए। खुदकार ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोसेसिंग से शफाफियत में इजाफा। फीस लेस कस्टम से ऑपरेशनल कारकर्दगी बेहतर हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी तरबियती मशकों का मुआयना किया। एहलकारों की पेशेवराना सलाहियतों, जदीद तरबियत, ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। एहलकारों ने हुजूम कंट्रोल करने, हसास मकामात के तहफ़्फ़ुज़, पुरतशद्दुद सूरत हाल से निमटने और अमन व अमान बरकरार रखने से मुतालिक अपनी पेशेवराना महारत का अमली मुजाहरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन व अमान और इस्तेहकाम को किसी सूरत सबूताज़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून ने एहतजाज का तरीक़ेकार वाज़ेह तौर पर मुतय्यन कर रखा है। कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज पर किसी को एतराज़ नहीं। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद, तोड़ फोड़, सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और अमन व अमान खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान में अमन अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का किरदार इंतहाई अहम है। क़याम अमन के लिए पुलिस, सिक्योरिटी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कानून की अमल दरामदी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का मार्शलिंग यार्ड पिपरी का तफसीली दौरा। मार्शलिंग यार्ड का मुआयना, ऑपरेशनल सरगर्मियों का जायजा लिया। 30 सितंबर तक कंटेनर टर्मिनल का तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। फ्लीट कंटेनर और बोगियों की ओवरहॉलिंग का जायजा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान रेलवे को खुद इन्हिसार बनाने और जदीद खतूत पर इस्तवार करने का अमल जारी है। ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा किया जाए ताकि वक्त और वसाइल की बचत मुमकिन हो सके। चीनी सरमायाकारों को IT और तकनीकी शोबों में तहफ़्फ़ुज़ और मराआत फराहम करेंगे। इंटरनेशनल बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 वज़ीर आला पंजाब का खिताब। कहा चीन की जदीद टेक्नोलॉजी, डेटा इंडस्ट्री और AI से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकनीकी ताउन इलाकाई तरक्की और डिजिटल इनकलाब की ज़मानत है। पंजाब को जदीद डिजिटल और IT सब बनाने के लिए आलमी सरमायाकारों को दावत देते हैं। पंजाब के खत्ते का जदीद डिजिटल और मालूमात आमा की सनत का मरकज़ बनाना अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन अली परवीज़ मलिक की मुलाकात। सिंध के गैस और तवानाई से मुतालिक अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। हिदान ब्लॉक स्टैंडर्ड डोरमेंट गैस फील्ड और सूहो और कंटकोट गैस फील्ड पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध ने हिदान ब्लॉक सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं सनती तरक्की के लिए स्टैंडर्ड और डोरमेंट गैस फील्ड सिंध हुकूमत के हवाले करना बेहतर होगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि हिदान ब्लॉक गैस अलॉटमेंट और दीगर ज़ेर इल्तवा मामलात का तरजीही बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। तालीम और तहकीक के फ़रोग से ही पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा तलबा की तरबियत में मेरिट को यकीनी बनाना होगा। तलबा को AI की तरबियत दी जा रही है। नौजवान नस्ल को जदीद तालीम तहकीक के मौक़े फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीमन गोट रोड की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में सड़कों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर काम जारी है। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी बल्दियाती हुकूमत की तरजीह है। तरक्याती मंसूबों की तकमील से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की चैनल 5 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई के लिए दुआए सेहत। गवर्नर निहाल हाशमी ने कहा कि खालिद आराई कराची का हम सरमाया है। हम सब की नेक तमन्नाएं खालिद आराई के साथ है। मौजूदा शहर और सहाफ़ी बरदरी की खालिद आराई से अस्पताल में अयादा जल्द सेहतियाबी की दुआएं। खालिद आराई की तबीयत में बेहतरी, आज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। CTD ऑपरेशन कराची के वफाकी सिविल हसास इदारे के हमरा कार्रवाई। कलदम दहशतगर्द तंजीम सिपा मोहम्मद से वाबस्ता टारगेट किलर सैयद मोहम्मद अस्करी आबदी गिरफ्तार। दहशतगर्द से 1 अदद हैंड ग्रेनेड और 1 अदद क्लाशनकोव बरामद। दहशतगर्द का नाम CTD की रेड बुक एडिशन 10 के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। गिरफ्तार मुलजिम तवील अरसे से रुपोश था। दहशतगर्द कराची में दोबारा अपना नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश में मसरूफ था। शिकारपुर की तहसील खानपुर इंडस हाईवे पर हादसा। मजदा और मोटरसाइकिल में जोरदार तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदा को अपनी तहवील में ले लिया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद में थले के करीब खेलते हुए बच्चा पानी के टैंक में गिरकर जा बहक। 1.5 साला बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जाबर न हो सका। कराची के इलाके साइट एरिया में नाले से एक शख्स की लाश मिली, शनाख्त न हो सकी। सजानी टाउन गोदरा सोसाइटी के करीब नदी में कई दिन पुरानी खातून की लाश बरामद हुई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में ज़ेरे तामीर बंगले में काम के दौरान हादसा। छत से गिरकर मजदूर जा बहक, शनाख्त अनवर के नाम से हुई। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलविस बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम FIA कंपोजिट सर्कल DG खान को मतलूब था। सिंध पुलिस में आला सतह पर तबादले। DIG नासिर आफ्ताब सखर तैनात। DIG शराज नज़ीर अब्बासी लाड़काना तैनात। DIG नईम अहमद शेख स्पेशल ब्रांच सिंध तैनात। SSP अदील हुसैन चांडियो ठट्टा, SSP साजिद सदोई प्रिंसिपल ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में तैनात कर दिए गए। गाज़ियान वतन को सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन की आज 8वीं बरसी। वतन से मोहब्बत और फ़र्ज शनासी में पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब। वतन पर जब भी कड़ा वक्त आया, पाक फ़ौज के जवानों ने जुरात और बहादुरी से लब्बैक कहा। सिपाही मकबूल हुसैन की ज़िंदगी वतन से वफादारी, अज़्म और बेमिसाल बहादुरी की लाजवाब दास्तान है। 1965 की जंग के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन शदीद जख्मी हुए, भारतीय फ़ौज के हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय कैद में सिपाही मकबूल हुसैन को बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। 4 दिहाइयों पर मुहित भारतीय कैद के बाद सिपाही मकबूल हुसैन 17 सितंबर 2005 को वतन वापस पहुंचे। सिपाही मकबूल हुसैन 28 अगस्त 2018 को खालिक हकीकी से जा मिले। सिपाही मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में अज़्म व इस्तक़ामत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी।
भारतीय खलाई प्रोग्राम को संगीन सवालात का सामना। मोदी के तरक्याती दावे ज़मीं बोझ, महंगी खलाई लॉन्चिंग और पे दर पे नाकाम तजुर्बात भारतीय खलाई इदारे के लिए संगीन और बड़ा चैलेंज बन गए। आलमी तहकीक के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे महंगी तरीन नाकाम खलाई लॉन्चिंग करने वाला मुल्क बन गया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक यूरोपीय माहिरीन की तहकीक ने भारतीय खलाई इदारे इसरो की बेजा अखराजात और नाकामियों का पर्दाफाश कर दिया। 2025 में भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत $13,300 फी किलोग्राम तक पहुंच गई। भारत की खलाई लॉन्चिंग लागत आलमी औसत $3,868 फी किलोग्राम से 3 गुना से भी जायद रही। भारतीय खलाई इदारे हालिया बरसों में रॉकेट तजुर्बात की नाकामियों और संगीन इंदाराजाती मुश्किलात से दोचार रहा है। मोदी हुकूमत की हरधर्मी बरकरार, भारतीय नौजवान एक मरतबा फिर एहतजाज पर मजबूर। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत पर वादा शिकनी का इल्जाम आयद करके 5 सितंबर को एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। तर्जमान कॉकरोच जनता पार्टी सोरवादास के मुताबिक पेपर लीक के बायस दिल बर्दाश्ता होकर जान गंवाने वाले तलबा के वालिदैन को मोदी हुकूमत ने ताहाल मुआवजा अदा नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने तलबा के खिलाफ दर्ज मुतादिद FIR खत्म करने की यकीन दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। CJP के एहतजाज के दौरान मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार के खातिर नौजवान नस्ल के खिलाफ बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। हिंदुत्व के नफरत अंगेज एजेंडे के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी। भारत से जवाब तलबी का मुतालबा जोर पकड़ गया। हिंदुत्व एजेंडे पर अमेरिका का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। RSS सरबराह के दौरे अमेरिका पर अमेरिकी कमीशन ने सख्त एतराज़ात उठा दिए। अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में RSS से वाबस्ता तंजीमों ने ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों समेत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले किए। हिंदुत्व नजरिए की सरपरस्ती करने वाली RSS भारत में मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक को हवा दे रही है। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी मजहबी अक़लियतों बिलखुसूस शुमाली अमेरिका में सिख बरादरी के कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलव्वस है। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ, आलमी सतह पर आवाज़ उठने का सिलसिला जारी। अफगान तालिबान के ज़ेर असर ख़वातीन पर गैर कानूनी पाबंदियों और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी तशवीश बरकरार है। साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉयन क्रॉकर ने अफगान तालिबान रजीम के 5 साला दौर को बदतरीन करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी अफगान तालिबान ने लड़कियों को तालीम के हक और ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े से महरूम कर दिया। तालिबान अफगानिस्तान को दोबारा एक तारीख दौर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान रजीम मर्दाना बालादस्ती और नाम निहाद अमीर के जानिबदाराना अहकामात पर मबनी निज़ाम मुस्तरद करना चाहते हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का महाज मुतहरिक मुख्तलिफ सूबों में एक माह के दौरान 21 बड़ी कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान रजीम के जाबिराना तसल्लुत के खिलाफ अफगानिस्तान में सियासी और मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीकें शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमती तहरीक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट की एक माह के दौरान कार्रवाइयों की तफसीलात सामने आ गई। हुर्रियत पसंद मुसल्लह तहरीक अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने तालिबान रजीम के खिलाफ 23 जुलाई से 22 अगस्त के दौरान 21 कार्रवाइयाँ की। सूबा बदख्शां तालिबान रजीम मुखालिफ कार्रवाइयों का मरकजी महवर रहा। ज़ीबाक और फैसाबाद के अतराफ मुतअद्दिद झड़पों की इत्तलात भी सामने आई हैं। ह्यूगो बैंक की कामयाब रेगुलेटरी मंजूरी, पाकिस्तान के सरमायाकारी दोस्त माहौल की इकास। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी सरमायाकारी और डिजिटल बैंककारी को फ़रोग़ मिल रहा है। ह्यूगो बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कंट्रोल्ड पायलट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली है। ह्यूगो बैंक पाकिस्तान और सिंगापुर के सरमायाकारों के इश्तराक से कायम डिजिटल रियल्टर बैंक है जो जदीद मालियाती खिदमात फराहम कर रहा है। रेगुलेटरी मंजूरी के बाद ह्यूगो बैंक पायलट मरहले में मसनूआत, निज़ाम और ऑपरेशन की जांच करेगा। पायलट मरहले के दौरान सिक्योरिटी निज़ाम की कारकर्दगी और सारे तजुर्बे के मयार को यकीनी बनाया जाएगा। ह्यूगो बैंक के CEO आसिम हसन ने रेगुलेटरी मराहिल में सहूलतकारी पर SIFC का शुक्रिया अदा किया।
चीनी मार्केट में पाकिस्तानी सी फूड की बढ़ती तलब, बरामदात में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान की बरामदी सनत आलमी मंडियों में रसाई बढ़ाकर मौशी तरक्की के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है। चीन को पाकिस्तान की समुद्री खुराक की बरामदात में 2026 के पहले 7 माह के दौरान 41% नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात में इजाफे के बाद चीन को पाकिस्तान की सी फूड बरामदात $156 मिलियन से बढ़कर $220 मिलियन तक पहुँच गई हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, बहरी शोबे में $609 अरब की बड़ी सरमायाकारी की नवीद। खलीजी खित्ते में बदलती शिपिंग सरगर्मियों के बायस पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन गया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान को बहरी शोबे के बड़े मनसूबों के लिए $6 से $9 अरब मालियत की सरमायाकारी तजावीज़ मौसूल हुई है। सरमायाकारी मनसूबों में कार्गो टर्मिनल्स, LNG, ऑयल और कंटेनर टर्मिनल्स की तामीर शामिल है। जोग्राफियाई अहमियत के बायस पाकिस्तान को आरजी मुतबादल नहीं बल्कि मुस्तकिल इलाकाई मैरीटाइम हब बनाएंगे। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तानी बंदरगाहों की बेहतरी में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात पाकिस्तानी बंदरगाहों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। बंदरगाही निज़ाम में इस्लाहात, जदीद सहूलियात और मौसर इंतजामी इक़दाम से तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बंदरगाही शोबे के लिए हुनरमंद अफराद क़ुव्वत तैयार करने को आलमी मयार का खुसूसी तरबियती इदारा कायम करने का भी मंसूबा। बंदरगाहों, ऑफ डॉक टर्मिनल्स, कस्टम्स स्टेशन और तजारती निज़ाम की सालाना और अचानक मुआयने के लिए मौसर निगरानी का निज़ाम भी कायम किया जाएगा। बंदरगाही मुआयना गाहों में जदीद सहूलियात और महफूज माहौल से कार्गो हैंडलिंग की रफ्तार और कारकर्दगी में इजाफा मुमकिन होगा। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेले जा रहे लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खराब रोशनी के बायस रोक दिया गया। होम टीम ने अब तक 9 विकेटों पर 248 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 9 विकेटों पर 248 रन बनाने में कामयाब रही। गैस एटिंग्स 34 और जॉर्ज टेग ने 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की जानिब से पहली इनिंग्स में जॉनी स्मिथ और जॉर्डन को किसी ने निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 4, मोहम्मद अली ने 3 जबकि खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली है।